ही एवरीवन, दिस इज़ मधु। और आज हम लोग जो है अपने जो इस वीडियो में ना पूरे 50 वर्ड्स करने वाले हैं, क्योंकि कल मुझे 30 वर्ड्स कराने थे, पर कल कुछ प्रॉब्लम थी तो मैं सिर्फ जो है 10 वर्ड्स ही करा पाई। तो कल के 20 वर्ड भी हम इसी वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में हम पूरा 290 से लेकर के 340 तक करने वाले हैं वर्ड्स, ठीक है। तो आज पूरा 50 कर लेंगे हम लोग, तो फिर कल के वर्ड भी इसी में कवर हो जाएंगे, ठीक है। फिर जो आगे की वीडियो आएंगे उसमें फिर से हम लोग 30 वर्ड्स करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा वर्ड है यूनक, ठीक है। यूनक का मतलब होता है हिजड़ा, मतलब किन्नर, ठीक है, जिसे किन्नर बोलते हैं ना, यहाँ पे लिख देंगे किन्नर। अ पर्सन हु इज़ नीदर अ मैन और अ वुमेन, ठीक है। जो क्या होता है, जो ना तो मैन होता है ना ही वुमेन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, किन्नर बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो, इसको हम यूनक है, यहाँ पे यूनक का है ना, तो यूनक को हम लोग यूनिक से रिलेट कर लेंगे, ठीक है। यूनिक जो क्या होते हैं, जो एकदम यूनिक होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अद्भुत होते हैं, ना ही मैन होते हैं ना वुमेन होते हैं, जो सबसे हटके होता है ना उसे हम बोलते हैं ना यूनिक। तो ये यूनक को हम लोग यूनिक से रिलेट कर लेंगे कि यूनिक जो क्या होता है, जो ना मैन होता है ना ही वुमेन होता है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे, ओके। उसके बाद देखिए हमारा सेकंड वर्ड है 292। उसके बाद अगला है एग्जास्परेट, ठीक है। इसका मतलब होता है क्रोध या फिर रोष पैदा करना, टू इरिटेट होना, ओके। अब देखिए इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे। इसमें एग्ज आ रहा है, एक सेपरेट एक वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो एग्ज को हम लोग एग्जाम से रिलेट कर लेंगे, ठीक है। एग्ज को हम लोग एग्जाम से रिलेट कर लेंगे, एग्जाम। और यहाँ पे एक आ रहा है वर्ड सेपरेट, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ऊपर एक वर्ड आ रहा है सेपरेट, तो हम लोग सेपरेट को सेपरेट से ही रिलेट कर लेंगे। सेपरेट का मतलब होता है अलग होना, ठीक है, अलग होना या अलग रहना, इस टाइप से। तो देखिए इसको एक स्टोरी से रिलेट कर लेते हैं कि एक गर्ल होती है, उसके एग्जाम होते हैं, ठीक है। अब उसका सेंटर थोड़ा सा दूर गया होता है, मतलब काफ़ी दूर गया होता है, तो उसे घर अप डाउन करने में काफ़ी टाइम लग जाता। तो उसके पेरेंट्स ने उसको सलाह दिया कि बेटा ऐसा करो, तुम्हारे एग्ज़ाम कुछ 15-20 दिन होंगे, तब तक कि तुम क्या करो, वहीं पे एक रूम ले लो और वहीं पे रेंट पे रह करके अपने एग्ज़ाम दे लो, ठीक है, और उसके बाद तुम घर आ जाना। तो उसने कहा ठीक है, ये बात तो मतलब सही है, क्योंकि रोज़ अप डाउन करूँगी तो मैं थक भी जाऊँगी और मैं अपनी प्रॉपर पढ़ाई भी नहीं कर पाऊँगी। तो उसने क्या किया, एग्ज़ाम देने के लिए अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गई, ठीक है। एग्ज़ाम देने के लिए वो जो लड़की थी वो क्या हो गई, अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गई। ये ट्रिक हो गया, इससे हम लोग याद कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है क्रोध या फिर इरिटेट करना, ठीक है। अब होता क्या है, मोस्टली होता है कि बच्चे आजकल के जो भी होते हैं वो सब पढ़ाई में इतना व्यस्त रहते हैं कि घर के कामों में उनका ध्यान नहीं जाता, ठीक है। पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि उनके बच्चे अपना घर के कामों में जो है ज़्यादा हेल्प करें, तो उनकी पढ़ाई का नुकसान हो, ठीक है। अब वो जो लड़की थी वो क्या करती थी, वो घर का खाना वाना कभी भी नहीं बनाती थी, तो उसे खाना भी बनाना नहीं आता था। और एग्ज़ाम था तो ये भी नहीं हो सकता कि हम बाहर का ज़्यादा खा लें, और बाहर का ज़्यादा खा लें अगर हम बीमार हो जाए तभी भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो गर्ल क्या करती है, खुद से खाना बनाती है, ठीक है। अब लेकिन उसे खाना तो बनाना आता ही नहीं था, तो जब खुद से ट्राई करती है तो उसका जो खाना होता है बहुत ही बेकार बन जाता है, रोटियां जल जाती हैं, तो क्या हो जाती है, बहुत ही इरिटेट हो जाती है, ठीक है। बहुत ही क्रोध और रोष से अपने ऊपर उसे क्रोध आता है कि मैंने क्यों नहीं सीखा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे कि एग्जाम देने के लिए गर्ल अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गई, ठीक है। और उसके बाद वो जब वहाँ पे कुकिंग करती है तो उसे अपने आप पे बहुत गुस्सा आता है कि मैंने कुकिंग क्यों नहीं सीखी, मैं क्यों इतना गंदा बनाती हूँ, ठीक है। इस टाइप से हम लोग इसे रिलेट करके याद कर लेंगे, ओके। आई होप आप लोगों को अच्छे से याद हो रहा होगा। अगला वर्ड हमारा है एक्सेप्शनेबल, ठीक है। इसका मतलब होता है आपत्तिजनक, या फिर इसका मतलब होता है आपत्तिजनक या फिर होता है ऑब्जेक्शनल, ठीक है। तो एक्सेप्शनेबल को हम लोग कैसे याद करेंगे, तो देखिए इसमें एक वर्ड है एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन है ना। तो अब देखिए इसको हम लोग एक ट्रिक से याद करेंगे, एक्सेप्ट से याद करेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट नो एबल, ठीक है। अब क्या होता है, एक्सेप्शनेबल मतलब होता है आपत्तिजनक, जिसे हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी चीज़ है जिसे हम लोग एक्सेप्ट करने, ठीक है, यहाँ पे नो मतलब नहीं और एबल मतलब योग्य, कोई भी चीज़ अगर एक्सेप्ट करने योग्य नहीं है, ठीक है, एक्सेप्शनेबल मतलब एक्सेप्ट करने योग्य,
ठीक है, एबल आ रहा है ना इसमें एक्सेप्शनेबल में, तो यहाँ से हमने एबल लिया है। और यहाँ पे एक्सेप्ट आ रहा है, एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं, नो आ रहा है, यहाँ पे एबल आ रहा है। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करने योग्य नहीं है मतलब वो कैसी होगी, वो आपत्तिजनक होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सेप्शनल। तो एक्सेप्शनल का मतलब होता है अपवाद, इसको हम एक्सेप्शन से याद कर लेंगे। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, अपवाद होता है ना, अनयूजुअल। ठीक है, जो थोड़ा सा असामान्य होता है। जैसे कि असामान्य का मतलब होता है, जैसे कि हमने बताया कि जैसे हमने बोला कि कोई भी चीज़ हमने बोली कि हाँ इस सब में ये क्वालिटीज़ होती हैं, तो इनको हमने एक पार्ट में डिवाइड कर लिया। लेकिन उसमें एक चीज़ ऐसी है जो अपनी क्वालिटीज़, उसकी क्वालिटीज़ उसके साथ नहीं मैच हो रही ना, तो वो क्या हो गया, वो उसका एक्सेप्शन हो गया, उसको हम अलग हटा देंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखिए बायो अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ा होगा सेल थ्योरी। ठीक है, अब सेल थ्योरी क्या कहती है कि जितनी भी दुनिया में जो भी लिविंग बींग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो सब किससे मिलकर के बनी है, सेल से बनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सब जो भी सेल से मिलकर के बनी उनको हमने कह दिया ये लिविंग थिंग है। ठीक है, ऐसे हमने उनको कैटेगराइज कर लिया। लेकिन अब वो जो है एक वायरस होता है ना, वायरस क्या वो कहता है, वायरस कहता है कि भाई मैं तो नहीं बना हूँ सेल से। ठीक है, वायरस सेल से नहीं बना है, तो वो क्या हो गया, वो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन हो गया कि ये नहीं बना है। ठीक है, और लेकिन लिविंग तो वो भी होता है ना, क्योंकि वायरस क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होता है। ठीक है, कनेक्टिव लिंक होता है। तो हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, एक्सेप्शन मतलब होता है जो चीज़ें क्या होंगी, जो चीज़ें उसको फॉलो नहीं करती होंगी, उसे हम बोलेंगे एक्सेप्शनल। ठीक है, जो असामान्य होंगी। तो एक्सेप्शन से ही हमने याद किया। एक्सेप्शन तो आपने सुना ही होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कुछ भी पढ़ा होगा तो उसमें सब में एक्सेप्शंस आते रहते हैं। ओके, उसके बाद देखिए हमारा अगला वर्ड, यहाँ पे हमारा अगला वर्ड है एक्सक्रूसिएटिंग। ठीक है, एक्सक्रूसिएटिंग मतलब होता है अत्यंत तकलीफ देना, एक्सट्रीमली पेनफुल। आप देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है स्क्रू। ठीक है, अब स्क्रू होता है ना, पेंच होता है, उसे हम लोग स्क्रू बोलते हैं। अब इसको हम लोग स्क्रू से रिलेट कर लेंगे, स्क्रू। और फिर यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है देखिए ईटिंग। ठीक है, तो प्लस इसको हम ईटिंग से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, ईटिंग। ओके, अब देखिए क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति कुछ खा रहा है, ठीक है, उसमें छोटा सा एक पेंच आ जाता है, तो उसे थोड़ी पता है कि उसमें पेंच है। उसने क्या किया, उसमें एक छोटा सा स्क्रू आ जाता है, उससे वो खा लेता है। जब खा लेता है तो उसके गले में फंस जाता है वो स्क्रू। अब वो अंदर भी नहीं जा रहा, बाहर भी नहीं जा रहा, तो उसके गले में फंसा है, तो क्या होगा, उसे एक्सट्रीमली पेनफुल लगेगा। ठीक है, उसे बहुत अत्यंत तकलीफ दे लगेगा कि भाई वो कैसे भी करके बाहर निकल जाए। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति ने स्क्रू खा लिया, स्क्रू ईटिंग कर लिया है, तो क्या होगा, उसे बहुत ही ज़्यादा वो तकलीफ दे लगेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। ओके, उसके बाद देखिए हमारा अगला वर्ड है हमारा एक्सक्यूजनर। ठीक है, यहाँ पे अगला वर्ड है हमारा एक्सक्यूजनर। इसका मतलब होता है जल्लाद। वन हु कैरीज द जॉब एक्यूटिंग समवन। ठीक है, अब क्या होता है कि जल्लाद हम किसे बोलते हैं, जल्लाद उसे बोलते हैं ना, जैसे कोर्ट का फैसला होता है किसे फांसी देना है, तो वो क्या करता है, जो फांसी वासी देता है ना, उसे हम जल्लाद बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग एक वर्ड से याद करेंगे, एक्सक्यूज से। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे एक्सक्यूज से याद करेंगे। ठीक है, अब देखो जो जल्लाद होता है ना, एक्सक्यूज का मतलब बहाना भी होता है, और उसके बहुत सारे वर्ड्स मतलब मीनिंग्स होते हैं, तो एक्सक्यूज का मतलब हम यहाँ पे बहाने से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, अब जो जल्लाद होता है वो जब किसी को मारता है ना, किसी को फांसी देता है, कुछ भी देता है, तो उसे जो है उस व्यक्ति को वो कोई भी एक्सक्यूज नहीं देता कि भाई तुम्हें हम क्यों मार रहे हैं, वो कोई भी एक्सक्यूज नहीं देता है, क्योंकि उसका जो है फैसला कोर्ट करता है ना कि आपको हम फांसी की सजा क्यों दे रहे हैं, आपने क्या क्राइम किया है। ठीक है, तो जो जल्लाद होता है वो क्या करता है, वो उसे कोई भी एक्सक्यूज नहीं देता। यहाँ पे एक्सक्यूजनर में एक एक्सक्यूज वर्ड आ रहा है। ठीक है, कि उसका काम नहीं होता है कि एक्सक्यूज देना। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा अगला वर्ड है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट मतलब होता है खर्च कर देना या फिर थका देना, टू स्पेंड, टू मेक टायर्ड, और इसका मतलब निकास भी होता है। ठीक है, निकास। आप देखो एग्जॉस्ट तो सबने सुना होगा ना, एग्जॉस्ट एक फैन होते हैं ना, एग्जॉस्ट फैन जो हम लोग अपने किचन में या फिर बाहर लगवाते हैं, तो उसका काम क्या होता है कि आपके जो घर की गर्म हवा होती है ना, वो उसको बाहर खींच के निकाल देता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे, एग्जॉस्ट फैन से याद कर लेंगे। एग्जॉस्ट फैन का काम क्या होता है, निकाल देना। ठीक है, या तो फिर इसे हम ऐसे याद कर लेंगे, जब भी हम अपने घर में एग्जॉस्ट बनवाते हैं, लगवाते हैं, तो क्या होता है, तो उसमें हमारा बहुत सारा रुपया खर्च हो जाता है ना, तो एग्जॉस्ट का मतलब खर्च कर देना, या फिर एग्जॉस्ट का मतलब निकाल देना या थका देना। ठीक है, इस टाइप से हम लोग इसे याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए हमारा अगला मीनिंग है एक्सिलिरेट। ठीक है, एक्सिलिरेट तो इसका मतलब होता है आनंदित कर देना। ठीक है,
इसका मतलब होता है आनंदित करना, मतलब बहुत ज़्यादा खुश कर देना किसी को। केस टू फील वेरी हैप्पी। ओके, अब देखिए इसको हम लोग कैसे ट्रिक से याद करेंगे। इसमें एक वर्ड आ रहा है एक्स आ रहा है, तो इसको हम ए से रिलेट कर लेंगे। उसके बाद एक वर्ड आ रहा है हिलेरेट, ठीक है, तो इसको हम हिलेरियस से याद कर लेंगे। हिलेरियस तो सबने सुना होगा ना, इसको हम लोग हिलेरियस से याद कर लेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे हिलेरियस। अब हिलेरियस का मतलब होता है अत्यंत हास्यजनक, ठीक है, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा हंसी वाली होती है उसे हम हिलेरियस बोलते हैं, ठीक है, हास्यजनक कोई भी चीज़ होती है, ठीक है। तो हिलेरियस तो हमें याद रहता है, तो हम इसको क्या करें, एक्सिलिरेट को भी हम इसी से रिलेट करके याद कर लेंगे। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा आनंदित करने वाली होगी उसे हम बोलेंगे एक्सिलिरेट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला मीनिंग हमारा 299 यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगला मीनिंग है हमारा एक्सपोस्टुलेट, ठीक है, इसका मतलब होता है विरोध प्रकट करना या फिर डिसएग्री स्ट्रांगली, ठीक है, विरोध प्रकट करना, किसी से असहमत होना, ठीक है, एक्सपोस्टुलेट। अब देखो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, इसको भी हम लोग एक ट्रिक से याद करेंगे। इसमें एक वर्ड आ रहा है एक्स, तो इसको हम इस से याद कर लेंगे, इस। उसके बाद एक वर्ड आ रहा है पोस्ट, तो हम लोग इसे पोस्ट से ही याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए एक यहाँ पे यू आ रहा है, ठीक है, तो यू को हम यू से याद कर लेंगे, यू मतलब तुम वाला यू, ठीक है। उसके बाद लेट एक वर्ड आ रहा है, तो इसको हम लेट से याद कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इसको हम एक स्टोरी से रिलेट करते हैं कि एक भैया थे, मतलब उनको मतलब एक जॉब के लिए जाना था, तो क्या होता है वो लेट हो जाते हैं, तो उनकी जगह पे किसी और को सेलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। अब वो जब पहुंचते हैं तो वो बहुत कहते हैं, बहुत ही विनती करते हैं कि प्लीज़ सर मुझे जो है ऐसे मत निकालिए, एक बार मेरा इंटरव्यू ले लीजिए। तो जो उनके सर होते हैं ना, बहुत ही विरोध प्रकट करते हैं, बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई इस पोस्ट के लिए तुम बहुत लेट हो गए, यू मतलब तुम, ठीक है, तुम यू, तो कहते हैं कि इस पोस्ट के लिए तुम बहुत ही लेट हो गए हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से फटाफट से निकल जाना चाहिए, वरना तुम मेरा विरोध सहोगे, ठीक है, तुम मेरे विरोध के या फिर मेरे गुस्से के पात्र बनोगे, ठीक है। तो एक्सपोस्टुलेट का मतलब होता है विरोध प्रकट करना, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे करके याद कर लेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा वेगेंजा, तो इसका मतलब होता है फिजूल खर्ची करना, ठीक है, फिजूल खर्ची करना, बहुत लोग होते हैं ना फिजूल में खर्च करते रहते हैं, तो यही इसका मीनिंग होता है, ठीक है। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है एग्जिटिंग एंड एक्सपेंसिव इवेंट, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे ट्रिक से याद करेंगे। इसमें एक वर्ड आ रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है, तो इसको हम लोग अलग कर लेंगे, एक्स्ट्रा। और एक इसमें वर्ड आ रहा है वैगेंजा, ठीक है, तो वैगेंजा को हम लोग वैगन से रिलेट कर लेंगे, ठीक है, वैगन से इसको हम लोग रिलेट कर लेंगे, वैगन, ठीक है। वैगन का मतलब गाड़ी होता है, मतलब वाहन होता है, ठीक है, वैगन का मतलब वाहन होता है। अब एक्स्ट्रा वैगेंजा, ठीक है, इसको हम लोग ने किससे रिलेट किया, एक्स्ट्रा वैगन। अब क्या होता है कि कहीं पे कोई पार्टी होती है, ठीक है, कोई भी पार्टी होती है, मतलब किसी के घर में समझो कोई शादी या फिर कोई मुंडन है, कोई सेरेमनी है उनके वहाँ, तो वो लोग क्या कर लेते हैं, वो लोग बहुत सारी मतलब लोगों को ले जाना होता है ना, बहुत लोगों को ले जाना होता है, कहीं मंदिर वंदिर पर उनको पार्टी करना होता है ना, तो गाड़ियाँ बुक करते हैं वो लोग। तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत ही एक्साइटमेंट में क्या करते हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा गाड़ियाँ जो है बुक कर लेते हैं, ठीक है। तो 2-3 गाड़ियाँ बच जाती है, लेकिन उन्होंने बुक कर लिया, तो जो ड्राइवर होंगे वो तो पैसे लेंगे कि भाई आपने आज हमें बुक कर लिया, आज हम आ गए हैं आपके वहाँ, तो अब हमें दूसरा काम भी नहीं मिलेगा, दूसरे लोगों की बुकिंग भी हम नहीं ले मतलब छोड़ दिया मैंने, तो हमें तो पैसे चाहिए, ठीक है। तो उनके जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना घर वाले, तो वो क्या कहते हैं कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग इतना फिजूल खर्ची क्यों कर रहे हो, एक्स्ट्रा तुम लोगों ने वैगन जो है क्यों बुक कर लिए, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वैगन का मतलब होता है फिजूल खर्ची करना, इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड है हमारा फैट, इसका मतलब होता है फैशन में होना, अक्रेज, ठीक है। फैड मतलब फैशन में होना या फिर अक्रेज। अब देखो फैड को हम लोग फेम से रिलेट कर लेंगे, फेम से, ठीक है। अब क्या होता है, फेम मतलब होता है कि प्रसिद्धि होना, किसी को फेमस होना। तो बहुत लोग क्या करते हैं, फेमस होने के लिए वो लोग क्या करते हैं, फैशन में चूर रहते हैं एकदम, आज हम ना ऐसे बाल बनाएंगे, ऐसे ये करेंगे, ऐसे ड्रेसअप करेंगे, इससे हम लोग फेमस हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, बहुत बहुत लोग फेमस होने के लिए फैशन में जो है बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं, बहुत ज़्यादा फैशनेबल बन करके रहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद है फॉल्टर, इसका मतलब होता है हिचकिचाना या फिर हेजिटेट, ठीक है। अब देखो फॉल्टर में एक वर्ड ही आ रहा है, फॉल्टर, वो खुद ही बता रहा है कि भाई मेरे अंदर एक ट्रिक छिपी हुई है।
तो इसको हम लोग फॉल्ट से रिलेट कर लेंगे, ठीक है। फॉल्ट मतलब क्या होता है, कभी कोई गलती करना, कोई फॉल्ट करना। तो अगर आपने कोई फॉल्ट कर दी, कोई गलती कर दी, तो क्या करेंगे आप, क्लियरली किसी से बात नहीं कर पाएंगे, आप हिचकिचाते रह जाएंगे, ठीक है। कि मतलब आप अगर आपने कोई गलती करी है तो सामने वाले के साथ आप क्लियर बात नहीं कर पाएंगे। आपको कैसी होगी, क्या महसूस होगा, आपको हिचकिचाहट महसूस होगी कि भाई मैंने ऐसी गलती कैसे कर दी, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट कर लेंगे। उसके बाद देखिए हमारा अगला वर्ड आ रहा है यहाँ पे फैनेटिक। फैनेटिक मतलब होता है कट्टर, ठीक है, एक्सट्रीमली इंथुसियस्टिक ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ, ठीक है, कट्टर। तो आप देखो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, फैन, एक हम वर्ड अलग कर लेंगे फैन। उसके बाद एक वर्ड यहाँ पे टिक, तो टिक को हम लोग रिलेट कर लेंगे टिका से, ठीक है। टिका, टिका मतलब हिंदी का वर्ड टिका, मतलब लोग बोलते हैं ना कि अभी भी यहीं टिके हो, मतलब टिके लगे रहना या फिर एक जगह पे टिक जाना, ठीक है, इस टाइप से। तो देखिए फैन मतलब होता है पंखा, और टिका को हम लोग रिलेट कर लेंगे दीपक। मतलब अब देखिए इसको हम लोग कैसे रिलेट करेंगे, एक स्टोरी से कि कहीं पे मतलब कहीं पे कोई पूजा पाठ हो रही होती है, ठीक है। अब पूजा पाठ होती है ना, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा सब लोग दिया जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, हवन होता है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी लगने लगी, ठीक है। तो एक लोगों ने बोला कि चलो भाई फैन चला दो, बहुत गर्मी हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, फैन चला दिया, ठीक है। और फैन के नीचे दीपक रखा हुआ था, लेकिन दीपक, फैन चल रहा था इतनी स्पीड में, लेकिन दीपक बुझ नहीं रहा था। तो एक आंटी आई, उन्होंने बोला कि भाई इतने स्पीड में फैन चल रहा फिर भी दीपक टिका हुआ है, दीपक अभी तक बुझा नहीं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि फैन चल रहा है इतनी स्पीड में फिर भी दीपक टिका हुआ है, दीपक बुझा नहीं, दीपक तो बहुत कट्टर है भाई, ठीक है। तो ऐसे हम लोग रिलेट करके याद कर लेंगे, कट्टर जो टस से मस ना हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि फैन चल रहा है फिर भी दीपक बहुत, दीपक जो है बुझ नहीं रहा, मतलब बहुत ही कट्टर है, तो टस से मस ही नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको इस टाइप से हम लोग याद कर लेंगे। उसके बाद है फैंसियर। फैंसियर मतलब होता है जो जानवरों का प्रजनन करवाते हैं, ठीक है, ब्रीडर और डीलर ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे ही याद कर लेंगे, फैंसियर, 2-3 बार आप बोल के याद कर लीजिएगा, फैंसियर जो जानवर का प्रजनन करवाता हो, ओके। उसके बाद देखिए हमारा अगला वर्ड है यहाँ पे फेयर्स, ठीक है। इसका मतलब होता है तमाशा की जैसी घटना, एन एब्सर्ड इवेंट, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, इसको हम लोग फोर्स से रिलेट कर देंगे, फेयर्स को हम लोग फोर्स से रिलेट कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक मम्मी होती हैं जो अपनी बेटी को स्कूल लेने जाती हैं, ठीक है। उनकी अब अपनी बेटी को स्कूल से जब घर लेकर के वापस आ रही होती है, तो रास्ते में बहुत ही तगड़ी वाली लड़ाई चल रही होती है, ठीक है। मतलब 2 लेडीज़ के बीच में मारपीट लड़ाई हो रही होती है, तो वो खड़ी होकर के वहाँ पे देखने लगती हैं, ठीक है। तो उनकी बेटी कहती है मम्मा घर चलो, क्या तमाशा देख रही हो। तो वो जो है अपनी बेटी को भी पकड़ लेती हैं, ठीक है। वो सोचती हैं अकेले जाएगी तो कहीं खो जाएगी, अपनी बेटी को पकड़ लेती हैं, कहती है रुको बेटा देखने दो थोड़ा सा, देखो क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है यहाँ पे। वो बार बार कहती है, लेकिन उनकी मम्मी फोर्सफुली उसे पकड़ लेती हैं, कहती नहीं बेटा रुक जाओ थोड़ी देर, मैं अभी चलूंगी, पहले देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। वो बार बार कहती मम्मा तमाशा मत देखो, सब क्या नौटंकी देख रहे हो, लेकिन वो बार बार उसे पकड़ लेती हैं, फोर्सफुली उसे कहती हैं रुको तो अभी चल रही हूँ, ठीक है। तो आंटियों को, मम्मियों को देखने में बड़ी मजा आती है सब, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे, ओके। उसके बाद देखिए फैटल, एक वर्ड है फैटल। फैटल का मतलब होता है घातक, ठीक है, हैविंग सीरियस एंड डीडली इफेक्ट, ठीक है। अब देखो फैटल में एक वर्ड आ रहा है फैट, और दूसरा एक वर्ड आ रहा है इल, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे रिलेट करेंगे, यहाँ पे फैट है और प्लस इल है, ठीक है। अब देखिए अगर आप मोटे होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं अगर वो कभी बीमार हो जाते हैं ना, तो उनके लिए वो उनकी बीमारी बहुत ही घातक सिद्ध हो जाती है, ठीक है। अगर आप मोटे हैं, क्योंकि आप देखिए अगर आप एक्टिव रहते हैं, ठीक है, अगर आप स्लिम ट्रिम में एक्टिव रहते हैं तो आप बीमारियों में बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं, ठीक है, दवा खा के बढ़िया रिकवर कर लेते हैं। लेकिन जो अगर जिनका मोटापा बढ़ जाता है ना, तो उनको बीमार होने की ज़रूरत ही नहीं, वो ऐसे ही अपने आप से बहुत परेशान रहते हैं, उनको उठने में, चलने में, हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है, थोड़ा चलते हैं, थक जाते हैं, हाँफने लगते हैं, ठीक है। तो अगर आप मोटे हैं उसके बाद आप बीमार हो जाते हैं, तो वो बीमारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध हो जाती है, ठीक है, घातक सिद्ध हो सकती है, आप बहुत जल्दी रिकवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए हमारा अगला वर्ड है फेट। तो फेट का मतलब होता है भाग्य, ठीक है, डेस्टिनी। तो ये तो सबको पता होगा ना, फेट का मतलब भाग्य होता है, डेस्टिनी, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे ही याद कर लेंगे, फेट का मतलब भाग्य, और यहाँ पे फेटफुल, तो अगर इसके आगे फुल लग जाएगा तो इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण तो है आपके लिए चीज़, पर क्या होता है दुर्भाग्य से भरा हुआ है, ठीक है। मतलब आपका जो भाग्य है उसमें भी क्या है, उसमें भी बहुत सारा दुर्भाग्य भरा हुआ है, आपकी जो जिंदगी है वो फेटफुल है, मतलब दुर्भाग्य से भरी हुई है आपकी ज़िंदगी। आप इसको ऐसे याद कर लेंगे कि नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। हैविंग इंपॉर्टेंट, कुछ भी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन उसका आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो फेट का मतलब होता है भागी और फेटफुल का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण, ठीक है। उसके बाद है फैटियस, ठीक है, फैटिसियस, इसका मतलब होता है मूर्खतापूर्ण। अब देखो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, फुलिश, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि फैट, ठीक है, प्लस अस, ठीक है। अब यहाँ पे एक बेटी अपनी माँ से कहती कि माँ देखो क्या मैं मोटी हो गई हूँ क्या, तो उसकी माँ कहती हाँ हो तो गई वो थोड़ी सी, ठीक है। अब वो क्या करती है, वो अपने मोटापा को घटाने के लिए ना बहुत ही मूर्खतापूर्ण कोशिश करने लगती है। पूरा पूरा दिन वो खाना नहीं खाती है, ठीक है, कुछ भी नहीं खाती, कुछ भी नहीं पीती, कहती अगर मैं खाना खाऊंगी और पानी पीऊंगी तो मैं फिर से मोटी हो जाऊंगी, मतलब मुझे अपना मोटापा कम करना है, इसलिए मुझे खाना एकदम से बंद कर देना है, ठीक है। और ये मूर्खतापूर्ण जो है चीज़ें करके वो क्या हो जाती है, बीमार हो जाती है, ठीक है। तो उसकी मम्मी कहती हैं ऐसे थोड़ी मोटापा घटाते हैं, अगर तुम ऐसे करोगी तो तुम एकदम मूर्ख कहलाओगी, लोग तुम्हें क्या कहेंगे, मूर्ख कहेंगे, ठीक है। तो वो जो फैट गर्ल थी वो अपनी मम्मी से क्या बोलती कि मैं फैट हो गई हूँ, क्या मैं मोटी हो गई हूँ, ठीक है। तो और उसके बाद अपने मोटापा घटाने के लिए बहुत ही मूर्खतापूर्ण एक्टिविटी करने लगती है, ठीक है। तो बहुत लोग होते हैं ना कि मोटे हो जाते हैं तो कहते हैं मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, तो आपको ऐसा नहीं करना भाई, खाना तो जरूर खाना है, अगर खाना नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे ना। तो आपको क्या करना है, हेल्दी चीज़ें लेना ना, हेल्दी चीज़ें लेंगे तो फिर नहीं बीमार होंगे। उसके बाद देखिए एक वर्ड है फौना, ठीक है, इसका मतलब होता है किसी क्षेत्र के जानवर, एनिमल ऑफ अ पार्टिकुलर एरिया, फौना। अच्छा अगर आपने ईवीएस पढ़ा होगा ना, अगर आप टीचिंग एग्जाम की कभी तैयारी करे होंगे, आपने ईवीएस पढ़ा होगा तो उसमें ये वर्ड बहुत ज़्यादा फौना, कि फौना किससे रिलेटेड है, फौना मतलब होता है किसी क्षेत्र के जानवर, ठीक है। और एक और वर्ड आता है फ्लोरा, एक वर्ड आता है फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र की वनस्पति। तो आप इसको ऐसे याद करेंगे, फौना का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र के जानवर और फ्लोरा का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र की वनस्पति, मतलब प्लांट्स, ठीक है। और उसके बाद देखिए हमारा अगला वर्ड है हमारा फॉक्स पास, ठीक है, इसका मतलब होता है सामाजिक गलती, वर्ड बिहेवियर दैट आर सोशल मिस्टेक, ठीक है। अब देखो इसको हम एक ट्रिक से याद कर लेंगे, इसमें एक वर्ड आ रहा है फॉक्स, ठीक है, फॉक्स, उसके बाद है पास, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे रिलेट करेंगे एक स्टोरी से कि एक गांव होता है, ठीक है, जो जंगल के जस्ट पास में है, ठीक है। उसमें बहुत सारे जंगली जानवर आते रहते हैं, कुछ भी होता है उसमें बहुत सारे जंगली जानवर आते रहते हैं। तो गांव वाले बहुत ही डर के रहते हैं कि भाई ऐसा ना हो जाए कि कहीं कोई जंगली जानवर आ जाए हमारे घर में। तो वो लोग क्या करते हैं, एक बार उनके वहाँ कोई फंक्शन होता है तो वो ऐसे ही खुले मैदान में ना एक टेंट लगवा देते हैं, ठीक है, टेंट लगवा देते हैं। अब वहाँ पे क्या होती है, जब टेंट लगता है शोर शराबा होता है तो जंगल से बहुत सारी फॉक्स वो वहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। फॉक्स क्या होती है, उसमें आ जाती हैं, उनकी पार्टी में आ जाती हैं। तो वो गांव वाले जो मतलब गांव वाले उनको तो पता रहता है ना कि यहाँ पे जंगल है, इसलिए आ ही जाते हैं जानवर। तो वो लोग उनको भगाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं ना, उनके गेस्ट आते हैं, वो कहते हैं तुम्हें जब पता था ना तो तुम्हें गलती नहीं करनी चाहिए, तुमने तो सामाजिक गलती कर दी, यहाँ पे तो सारी फॉक्सेस आ गई और ये सब कितनी खतरनाक होती हैं, किसी को मार वार डाला। तो वो कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ी तुम्हारी सामाजिक गलती होगी, जब तुम्हें पता था तो तुम्हें क्या करना चाहिए था, पार्टी का अरेंजमेंट कहीं बाहर करना चाहिए था, कहीं गेस्ट हाउस ले लेते तुम लोग, तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। क्या होता है कि उनके पार्टी में फॉक्स आ जाती हैं, ठीक है, फॉक्स वहाँ से पास हो जाती है, मतलब वहाँ से आसपास से घूमने लगती हैं। तो वो उनके जो रिलेटिव होते हैं वो कहते हैं तो तुमने सामाजिक गलती कर दी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें अगर कोई पार्टी करना है ना तो तुम कहीं गेस्ट हाउस बुक करा लो, यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि ये खतरे से खाली नहीं है, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे फैसिबल एक वर्ड है, इसका मतलब होता है व्यवहारिक, ठीक है, प्रैक्टिकल। यहाँ पे है फैसिबल, इसका मतलब होता है व्यवहारिक, मतलब प्रैक्टिकल, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि फैसिबल को हम लोग फैशनेबल से रिलेट कर लेंगे, ठीक है, फैशनेबल, इसको हम लोग फैशनेबल से रिलेट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए फैशनेबल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इसको एक स्टोरी से रिलेट कर लेंगे कि फैशनेबल मतलब एक गर्ल होती है जो बहुत ज़्यादा फैशनेबल होती है, ठीक है, बहुत ही मॉडल टाइप की होती है। लेकिन और लोगों को क्या लगता है, जो बहुत ही फैशनेबल होता है, बहुत ही मॉडर्न होता है, उसके अंदर व्यवहार वो मतलब बहुत व्यवहारिक नहीं होता, वो किसी से अच्छे से बातचीत नहीं करता है, ठीक है, उनको ऐसा लगता है। तो वो गर्ल क्या करती है, वो गाँव में आती है किसी काम के लिए, तो सबसे बहुत अच्छे से बातचीत करती है। तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो कितना फैशनेबल होते हुए कितनी व्यवहारिक लड़की है, ठीक है, मतलब सबके साथ वो अच्छे से बिहेव करती है, अच्छे से बातचीत करती है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट कर लेंगे कि फैशनेबल गर्ल कैसी थी, व्यवहारिक थी, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए फीबल, तो फीबल का मतलब होता है कमजोर, वीक एंड विदाउट एनर्जी, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है फ्यू, ठीक है, इसमें एक वर्ड आ रहा है फ्यू या फिर लो, एक मिनट, यहाँ पे देखिए फ्यू, इसको हम फ्यू से रिलेट करेंगे फ्यू, और यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है बल, ठीक है, तो हम इसको बल से रिलेट करेंगे, बल मतलब ताकत, ठीक है। अब क्या होता है अगर किसी भी इंसान के अंदर बहुत कम फ्यू बल बचा है, ठीक है, बहुत ही कम बल बचा है, बहुत कम ताकत बची है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि भाई ये इंसान क्या हो गया, बहुत ही कमज़ोर हो गया, ठीक है। तो फ्यू बल से हम लोग याद कर लेंगे कि इंसान कैसा हो गया, बहुत ही कमज़ोर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारा अगला वर्ड है हमारा फीन, ठीक है। यहाँ पे अगला वर्ड है फीन, ठीक है। फीन का मतलब होता है नखरे करना, ठीक है, या फिर टू प्रिटेंड। अब देखो इसमें इसको हम ऐसे याद कर लेंगे कि एक गर्ल होती है जिसका नाम होता है फीन, इसको हम ऐसे याद कर लेंगे, फीन को हम एक गर्ल का नाम दे देंगे। फीन एक लड़की होती है जो कि क्या करती है, जो बहुत नखरे दिखाती है, अपने माँ बाप की क्या होती है, वो इकलौती बेटी होती है, और वो उसके इतने नखरे होते हैं कि उसके पेरेंट्स दिन भर उसके नखरे ही देखते रहते हैं। तो फीन को हमने गर्ल से रिलेट किया, और फीन क्या करती है, दिन भर अपने पेरेंट्स को अपने नखरे ही दिखाया करती है, ठीक है। जब देखो हर बात में नखरे करती है, खाने में हमें ये नहीं खाना, हमें ये नहीं पहनना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, वो हर बात में अपना नाटक करती रहती है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा फेलिसिटी, तो इसका मतलब होता है खुशी या हैप्पीनेस या फिर ब्लिस, ठीक है। तो फेलिसिटी को हम लोग ऐसे रिलेट करके याद करेंगे, फैसिलिटी से रिलेट कर लेंगे, ठीक है। फेलिसिटी और फैसिलिटी एक ही जैसे वर्ड है, इसलिए हमने इसको फैसिलिटी से रिलेट कर लिया, ठीक है। आप देखिए अगर किसी भी इंसान के पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ रहती, हर चीज़ को लेकर उसके पास एक से एक अच्छी अच्छी फैसिलिटी रहती है, तो वो क्या होता है, जब अच्छी फैसिलिटी होती है तो इंसान बहुत ज़्यादा खुश रहता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे कि किसी के पास अगर बहुत फैसिलिटी है तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है, बहुत ज़्यादा खुश रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा अगला वर्ड है फिलोना, फिलोनी, ठीक है। अगला वर्ड है फिलोनी, इसका मतलब होता है जघन्य अपराध, ठीक है। फिलोनी मतलब जघन्य अपराध, अ मेजर क्रिमिनल, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग कैसे रिलेट करके याद करेंगे, फिलोनी, तो इसको हम लोग याद करेंगे फिलोनी, यहाँ पे देखिए एक वर्ड आ रहा है फॉलो, ठीक है, इसको हम फॉलो से याद करेंगे, फॉलो। उसके बाद है एक वर्ड नहीं, ठीक है, नी को हम लोग नहीं से रिलेट कर लेंगे, ठीक है। फॉलो प्लस नहीं। आप देखिए अगर किसी भी व्यक्ति ने बहुत ही ज़्यादा कोई जघन्य अपराध किया है ना, तो आप में से मतलब कोई भी व्यक्ति उसे फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, मतलब उसके जैसा बनने की कभी कोई कोशिश नहीं करेगा, उसे कोई अपना उसको कोई फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो फिलोनी का मतलब है जघन्य अपराध करने वाले व्यक्ति को कोई भी क्या नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे, ठीक है। फिलोनी मतलब फॉलो नहीं, हम किसे फॉलो नहीं करते, जिसने कोई जो कोई क्रिमिनल होता है, कि जिसने कोई क्राइम किया होता है, ये जो गंदे लोग होते हैं उन्हें तो नहीं फॉलो करते ना, क्योंकि अच्छे लोगों को तो हर कोई फॉलो करता है ना, कि उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं ना लोग। उसके बाद देखते हैं अगला वर्ड हमारा यहाँ पे फेरल, इसका मतलब होता है जंगली, ठीक है। फेरल मतलब होता है जंगली, तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड आ रहा है फियर ऑल, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे ही रिलेट कर लेंगे, फियर ऑल। आप देखो कोई जंगली होता है, कोई जंगली जानवर है, तो उससे सभी लोग डरते हैं, ठीक है। फियर ऑल मतलब सभी लोग क्या होते हैं, उससे डरते हैं, जंगली जानवरों से या जंगली जानवरों से क्या होता है, सभी लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो उसको हम लोग ऐसे याद करेंगे। उसके बाद है फेरी, फेरी मतलब होता है कि नदी को पार करना या फिर नाव, ठीक है। अच्छा कहीं होता है किसी स्टेट में जो छोटी नाव होती है उसे वो लोग फेरी बोलते हैं, फेरी मतलब छोटी नाव, शायद केरला साइड में बोलते हैं, कहीं बोलते हैं, मैंने यूएस में पढ़ा है, ठीक है। टू ट्रांसपोर्ट पीपल और गुड्स, अ बोट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, अब देखिए इसको भी एक स्टोरी से रिलेट कर लेंगे, फेरी, फेरी को हम लोग रिलेट कर लेंगे फेरी से, ठीक है। फेरी मतलब होता है परी, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा बच्चा है, वो क्या हुआ, वो नदी के उस पार रह गया है, उसके मतलब वो नदी के उस पार छूट गया गलती से, अपने मतलब उसके जो रिलेटिव है उन्होंने क्या किया, उसे नदी के उस पार छोड़ दिया, और वो लोग चले गए हैं, उनको पता नहीं चला कि मतलब जो मेरे साथ बच्चा था वो छूट गया है, क्योंकि भीड़ भाड़ में उनको नहीं पता चला। अब वो बच्चा नदी के उस पार रह जाता है, उसे कोई नाव भी नहीं मिलती है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो सोचता है, जो बच्चे होते हैं ना बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं ना, कि ऐसे होगा, ऐसे मैजिक होगा, ये होगा, वो होगा। तो वो बच्चा क्या सोचता है, बच्चा सोचता है कि हे भगवान जी, कोई किसी फेरी को भेज दो जो मेरे लिए नाव लेकर के आ जाए, मुझे नदी को पार करा दे, ठीक है। तो बच्चा क्या कहता है कि भगवान जी एक फेरी को भेज दो, एक परी को भेज दो जो मेरे लिए नाव लेके आ जाए, ठीक है। तो फेरी को हमने रिलेट किया
फेरी से, फेरी मतलब उस बच्चे ने क्या किया, फेरी क्या लेके आ जाए मेरे लिए, नाव लेके आ जाए, मुझे नदी को पार करा दे, ठीक है। तो बच्चे इस फेरी को हमने फेरी से रिलेट किया। फेरी मतलब बच्चा क्या कह रहा था कि कोई फेरी आ जाए नाव लेकर के जो मुझे नदी को पार करा दे। तो फेरी मतलब होता है नदी को पार कराना या फिर नाव, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारा अगला मीनिंग। अगला मीनिंग हमारा फैटर। फैटर का मतलब होता है बेड़ी अथवा सीमा में रखना, ठीक है। टू कीप समवन विद इन लिमिट, ठीक है। आप देखो यहाँ पे इसको हमने याद किया फीट, ठीक है, फीट हर, ठीक है, फीट प्लस हर। आप देखो इसको हम एक स्टोरी से रिलेट करेंगे। कोई न्यूली वेड गर्ल है, ठीक है। अब उसकी शादी होती है तो घर में एक फंक्शन होता है ना गृह प्रवेश का, जिसमें वो कलश रखा होता है चावल वाला, वो अपने पैरों से गिराना होता है ना, ऐसा वाला कोई वो होता है सर, मतलब रस्म होती है। तो वो लड़की क्या होती है, अपने जब ससुराल में पहला अपना कदम रखती है तो उसकी सास जो होती है वो उसे कहती हैं कि देखो तुम अपने पैरों को, मतलब जो अपने पैरों को मेरे घर में रख रही हो, तुम अपनी सीमा में रखना, ठीक है। अपनी सीमा में रखना, तुम कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं करना, ठीक है। आज से तुम्हें क्या करना है, आज से तुम्हें याद रखना है कि तुम्हारी लिमिटेशन क्या है, अपनी लिमिटेशन को याद रखना है, क्योंकि तुम अपने ससुराल आई हो, ठीक है। तो वो उसको अपनी बहू को समझाती है, अपनी जो डॉटर इन लॉ को समझाती है कि अपने पैरों को, फीट हर, ठीक है, अपने पैरों को सीमा में रखना, ठीक है। मेरे घर में कैसे रखना, सीमा में रखना, यहाँ पे कोई भी ज़्यादा बदतमीजियाँ नहीं चलेंगी इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद देखिए फींड्स, यहाँ पे एक वर्ड है फींड्स, इसका मतलब होता है पिशाच या फिर पिशाच तुल्य, ठीक है, एन एविल पर्सन, ओके। तो इसको हमने फींड को हमने रिलेट किया फ्रेंड से, ठीक है। किससे रिलेट किया हमने, फ्रेंड से, ठीक है। आप देखिए कोई भी अगर कोई भी बुरा आदमी होगा, कोई भी पिशाच तुल्य या फिर बुरा आदमी होगा तो उसको कोई भी अपना फ्रेंड नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, फींड्स से याद करेंगे। फींड्स मतलब अगर कोई भी पिशाच तुल्य या फिर बुरा व्यक्ति होगा तो उसको कोई भी अपना फ्रेंड बनाना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। तो फींड्स का मतलब होता है पिशाच तुल्य या फिर बुरा व्यक्ति, ओके। हमारा अगला मीनिंग नंबर 321। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें एक वर्ड है फिनेस, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है फिनेस। तो फिनेस का मतलब होता है कि कुशलता, ठीक है। फिनेस का मतलब होता है कुशलता या फिर ग्रेट स्किल और स्टाइल, ठीक है। अब देखो फिनिश को हम लोग कैसे याद करेंगे, इसको हम लोग याद करेंगे, इसमें एक वर्ड आ रहा है फाइन, ठीक है। तो फाइन का मतलब क्या होता है, अच्छा या फिर किसी काम में कुशल होना, ठीक है, या फिर फाइन, अच्छा, ठीक। तो उसके बाद एक वर्ड आ रहा है शे। तो शे को हम लोग सिया से रिलेट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इसको हम ऐसे रिलेट करेंगे कि सिया एक गर्ल है, वो क्या करती है, हर काम में बहुत ही ज़्यादा फाइन है, मतलब हर काम को बहुत ही कुशलता के साथ करती है, ठीक है। तो फिनिश को हम लोग याद करेंगे कि सिया हर काम को बहुत ही कुशलता के साथ बहुत ही फाइनली करती है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा अगला वर्ड है फास्ट को का मतलब होता है विस्मित करना या फिर डम्ड फॉन्ड या एस्टोनिसेड। अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फ्लेवर आ रहा है ना, इसको हम लोग फाइबर से रिलेट कर लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग किससे रिलेट कर लेंगे, फाइबर से रिलेट कर लेंगे। और यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है गास्ट, ठीक है। तो गास्ट को हम लोग घोस्ट से रिलेट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसको एक स्टोरी से रिलेट करेंगे कि कुछ बच्चे, कुछ जो है लड़के, वो प्लान करते हैं कि चलो आज अपने फ्रेंड के साथ हम लोग प्रैंक करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं वो लोग, एक फाइबर का घोस्ट बनाते हैं, फाइबर का एक भूत जैसा, मतलब बनाते हैं, एकदम उसको शेप देते हैं भूत जैसा, और उसको गेट के पास रख देते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि आज इससे अपने फ्रेंड को डरा देंगे। तो वो क्या करता है, वो जब लड़का जिसको डराने की वो लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं, वो जब आता है ना, तो उसको फाइबर के घोस्ट को देख के बहुत ज़्यादा विस्मित हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाता है कि अरे ये क्या है, ये पहले तो नहीं था। तो वो क्या करता है, फाइबर के घोस्ट को देख के विस्मित रह जाता है, एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये क्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा फ्लेयर। तो फ्लेयर का मतलब होता है भड़कना, टू स्टार्ट सडनली सच अ वायलेंस, पेन और एंगर, ठीक है। अब देखो फ्लेयर का मतलब होता है भड़कना, ठीक है। अब फ्लेयर को हम लोग फ्लेम से रिलेट करके याद कर सकते हैं ना, गैस की फ्लेम होती है ना, कि आग भड़कना, ठीक है। तो इसको हम लोग फ्लेयर को हम लोग फ्लेम से रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। वैसे फ्लेयर मतलब सबको पता ही होगा, फ्लेयर मतलब होता है भड़कना, ठीक है। भड़कना मतलब गुस्से, इसका मतलब होता है भड़कना, मतलब पेन में या फिर गुस्से में, ऐसे किसी के ऊपर गुस्से में भड़क जाना, ठीक है, फ्लेयर। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारा अगला मीनिंग है हमारा फ्लॉन्ट। इसका मतलब होता है दिखावा करना या फिर डिस्प्ले ऑस्टेंटियसली,
ठीक है। अब इसका मतलब देखिए होता है दिखावा करना, तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, यहाँ पे देखिए फ्ले, उसके बाद एक वर्ड आ रहा है फ्ला के बाद एक आ रहा है कि आंट, ठीक है। जो उसके बाद देखिए इसको हम लोग कैसे रिलेट करेंगे, फ्ला को हम लोग प्लांट से रिलेट करेंगे, ठीक है, प्लांट। और जो उस आंट आ रहा है तो उसको हम लोग आंट ही रखेंगे, आंट से ही रिलेट करेंगे, ठीक है। अब कुछ लेडीज़ होती है ना, कुछ आंटियाँ होती हैं जिनको बड़ा अच्छा लगता है कि वो दूसरों को बहुत ही बुरा भला कहती रहती हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही याद करेंगे कि एक आंटी होती हैं, वो क्या करती हैं, सारी जो उनकी कॉलोनी की लड़कियां होती हैं उनको कहती रहती हैं कि तुम कोई भी काम नहीं करती हो बेटा, बैठी रहती हो, ऐसे तुम कैसे सर्वाइव कर पाओगी, कैसे तुम्हारी ज़िंदगी चलेगी, इस टाइप से उनकी आदत होती है टॉन्ट मारने की, ठीक है। तो अब एक लड़की होती है, उसके घर वो आंटी आ रही होती है, वो देखती है कि अरे आंटी आ रही है, मुझे सुनाएंगी, तो क्या करती है, उसके वहाँ प्लांट रखे रहते हैं तो प्लांट में पानी देने लगती है। क्यों देने लगती है, वैसे वो दे नहीं रही होती है, लेकिन प्लांट में पानी देने लगती है आंटी को दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए कि आंटी हमें कुछ कह ना पाए, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, प्लांट मतलब लड़की प्लांट में आंटी को दिखाने के लिए पानी डालने लगती है, ठीक है, दिखावा करने के लिए कि हाँ भाई ये हमें कुछ कहना पाए। उसके बाद अगला वर्ड है फ्लैक्स, इसका मतलब होता है भुजा का मांस कठोर करके दिखाना, टाइटन द मसल, ठीक है। अब इसको हम लोग याद करेंगे फ्लैक्स, फ्लेक्सिबल ना, एक ही जैसे वर्ड है तो इसको हम फ्लेक्सिबल से याद करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्लेक्सिबल, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि दो फ्रेंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका एक फ्रेंड होता है तो अपनी जो भुजा होती है ना, ऐसे उठा करके अपनी आर्म और अपना जो यहाँ का मांस होता है भुजा का, वो क्या करता है, टाइट करके दिखाता है, देखो मेरी मसल्स देखो, ठीक है। तो दूसरा फ्रेंड कहता है हाँ हाँ तुम्हारी मसल, तुम्हारी जो भुजा है बहुत ही कठोर है, तुम्हारी भुजा बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है। वो क्या कहता है कि तुम्हारी भुजा बहुत ही कठोर है, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है, लचीला, ठीक है। तो क्या कहता है कि तुम्हारी भुजा बहुत ही कठोर है, फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड है फ्लॉग, इसका मतलब होता है चाबुक या डंडे से मारना, टू बीट विद आ वाइप और स्टिक, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, इसको मतलब इसमें एक वर्ड आ रहा है एफ, तो एफ को हम लोग रिलेट कर लेंगे फ्यू से, फिर एक वर्ड आ रहा है लोग, ठीक है, फ्यू लोग। अब इसको ऐसे याद करेंगे कि फ्यू लोग मतलब होता है कुछ लोग क्या करते हैं, अभी भी किससे चलते हैं, घोड़ा गाड़ी से चलते हैं। अब देखिए जनरली क्या होता है, कुछ ही लोग होते हैं, शहर वहर में तो दिखती नहीं है, गांव साइड में देखिए आपको दिखती हैं बहुत सारी, मतलब थोड़ी बहुत सी घोड़ा गाड़ी भी दिखती है, ठीक है। तो कुछ लोग क्या होते हैं, फ्यू लोग अभी भी घोड़ा गाड़ी से चलते हैं, और घोड़े को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने पास चाबुक रखते हैं, डंडा रखते हैं, घोड़े को अगर वो इधर उधर जाता है ना, तो उसको घोड़े को क्या करते हैं, चाबुक या डंडे से मारते हैं। क्यों मारते हैं, ताकि वो कंट्रोल में रहे, ठीक है, सही से चले। तो फ्यू लोग क्या करते हैं, घोड़े को चाबुक से मारते हैं ताकि वो कंट्रोल रहे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है हमारा फ्लॉट, फ्लॉट का मतलब होता है उल्लंघन करना, ठीक है, टू डिसओबे रूल या फिर लॉ। तो फ्लॉट जो हमारा वर्ड है, इसको हम लोग फॉल्ट से याद करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग फॉल्ट से याद करेंगे। तो देखिए फॉल्ट मतलब होता है गलती, ठीक है। अगर आपने क्या कर दिया, कभी कोई गलती कर दी है और किसी गलती से किसी भी लॉ का उल्लंघन कर दिया है, तो तो आप क्या कहलाए जाओगे, मतलब उल्लंघन करने को क्या कहेंगे, फ्लॉट कहेंगे, ठीक है। तो फ्लॉट को हमने फॉल्ट से रिलेट किया कि फॉल्ट मतलब होता है गलती करना या फिर किसी लॉ का उल्लंघन करना, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, फॉल्ट मतलब फ्लॉट, ठीक है, फ्लॉट मतलब होता है उल्लंघन करना या फिर किसी चीज़ में कोई गलती करना, कोई लॉ ब्रेक करना, ठीक है। उसके बाद एक अगला वर्ड हमारा आता है फॉली, फॉली मतलब होता है गलती या बेवकूफ़ी या फिर फुलिशनेस। अब फॉली को हम लोग फूल से याद कर लेंगे, फूल। तो फूल का मतलब क्या होता है, जो मूर्ख व्यक्ति को बोलते हैं ना, जो फूल होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बार बार गलतियां करते ही रहते हैं, बेवकूफ़ी करते ही रहते हैं। तो फॉली को हमने रिलेट किया फूल, जो फूल होते हैं वो क्या करते हैं, बार बार गलती या बेवकूफ़ी करते ही रहते हैं, ओके। उसके बाद देखिए हमारा अगला मीनिंग हमारा फॉर्सी, तो फॉर्सी मतलब होता है पहले से जान जाना, ठीक है, या फिर प्रेडिक्टिंग समथिंग, ठीक है, प्रेडिक्टिंग समथिंग, ठीक है, प्रेडिक्टिंग समथिंग। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फॉर सी, ठीक है। तो फॉर देखिए जो फॉर वर्ड होता है उसका मतलब ही होता है पहले से या फिर आगे, ठीक है, तो इसका मतलब ही हो जाएगा पहले से, सी मतलब होता है देखने। तो इसका मतलब ही हम निकालेंगे कि फॉर सी मतलब होता है देखने से पहले ही जान जाना, ठीक है, तो पहले ही जान जाना मतलब फॉर सी,
ओके, इसको हम लोग ऐसे याद कर लें। उसके बाद देखते हैं अगला मीनिंग हमारा है फ्रेजाइल। ठीक है, तो इसका मतलब होता है आसानी से टूट जाने वाला या फिर विच कैन बी इजिली ब्रोकन। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करके याद करेंगे। पहला हो गया फ्रे, तो फ्रे को हम लोग फ्रेम से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है, अगर इसको हम तोड़ के पढ़ेंगे तो ये इसको ऐसे पढ़ सकते हैं गीले। ठीक है, गीले। ठीक है, फ्रेम गीले। 1 मिनट में ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे, फ्रेम। ठीक है, और गीले। तो देखिए इसको ऐसे याद करेंगे कि किसी भी कोई कपल है तो उसकी शादी के फ्रेम लगे हुए हैं, दीवार पे पूरे शादी के फ्रेम लगे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, बारिश का सीजन आता है तो उनके वहाँ दीवार पे सीलन आ जाती, होने लगता है ना, कभी कभी सीलन आ जाती, दीवार से ऊपर से पानी टपकने लगता है। तो पानी जब टपकने लगता है तो क्या हो जाता है, सारे फ्रेम उनके गीले हो जाते हैं। ठीक है, और गीले हो जाते हैं फिर वो क्या हो जाते हैं, सारे फ्रेम जब गीले हो जाते हैं तो खराब हो जाते हैं, फिर वो आसानी से सारे फ्रेम टूट जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेजाइल को हमने याद किया, फ्रेम गीले होकर आसानी से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला मीनिंग हमारा फ्रॉट। इसका मतलब होता है अप्रिय चीजों से पूर्ण या फिर ओतप्रोत। ठीक है, फुल ऑफ अनप्लीजेंट थिंग। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, फ्रॉड को हम लोग याद करेंगे फ्रॉड से। ठीक है, फ्रॉड, अगर आपने क्या किया है, किसी के साथ कभी फ्रॉड किया है, कोई धोखा किया है, तो आपके अंदर बहुत सारा पश्चाताप होगा, आपके अंदर बहुत सारी अप्रिय चीजें होंगी, मतलब आप पश्चाताप से ओतप्रोत होंगे कि हाँ मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, आपके अंदर बहुत सारा मतलब गिल्टी फील करेंगे आप अंदर ही अंदर। ठीक है, तो अप्रिय चीजों से आप ओतप्रोत होंगे अगर आपने क्या किया है, किसी के साथ फ्रॉड किया है। ठीक है, फ्रॉड को हमने किससे रिलेट किया था, फ्रॉड से। ठीक है, फ्रॉड मतलब अप्रिय चीजों से पूर्ण होना। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा फ्रॉन, तो इसका मतलब होता है भौहें चढ़ाकर देखना, गुस्सा करना। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन शोविंग एंगर एंड एनोयांस। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, फ्रॉन को हमने रिलेट किया फरार से। ठीक है, फरार हो जाना, भाग जाना। अब इसमें एक स्टोरी से रिलेट करेंगे कि एक कोई फैमिली होती है तो उसमें कुछ गेस्ट आते हैं। ठीक है, गेस्ट आते हैं तो हमेशा नहीं होता है कि अच्छा गेस्ट आए हैं, कि हमेशा नहीं होता है कि आपके वहाँ कुछ सामान रखा ही रहे। कभी कभी होता है कि गेस्ट आए हैं, हमारे वहाँ कुछ है नहीं उनको खाने पीने देने के लिए, तो हम क्या करते हैं, तुरंत से मंगवा लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही होता है कि एक फैमिली में गेस्ट आते हैं तो उनके वहाँ कुछ मिठाई नहीं होती उनको देने के लिए, तो अपनी बेटे से कहती हैं, उनकी मम्मी कहती हैं कि बेटा जाओ ऐसा करो, पापा की स्कूटी रखिए और जाओ फटाक से जाके मिठाई ले आओ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। तो उनका बेटा स्कूटी लेके निकल जाता है। उसको जनरली तो बच्चों को स्कूटी देते नहीं पेरेंट्स ना, जो ज़्यादा छोटे होते हैं जैसे कि 8th 9th में होते हैं, वो चला लेते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स देते नहीं हैं, जब बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है तभी देते हैं। अब उसको स्कूटी तो दे दिया, अब उसने क्या किया, अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करके बुला लिया, आओ भैया आज पापा की स्कूटी मिली है, चलो हम लोग घूमते हैं। अब वो लोग घूमने चले जाते हैं। अब घूमने में वो भूल जाता है लड़का कि मम्मी ने मिठाई मंगवाई थी। अब वो खूब घूमने लगता है, 1-2 घंटे के बाद वो आता है तो देखता है कि गेस्ट चले गए होते हैं, लेकिन कुछ लोग बचे हुए होते हैं, तो उसको मम्मी उसकी भौहें चढ़ा चढ़ा के खूब गुस्सा दिखाती हैं। क्या करें, गेस्ट के सामने मार भी नहीं सकती हैं, तो बहुत ही क्या करती हैं, भौहें ऐसे दिखाती हैं, गुस्से गुस्से में अपना चेहरा उसको दिखाती हैं। अब ठीक है, तो अब देखिए जो सेकंड वाला है उसको भी हम इसी से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, इसका मतलब जो सेकंड वाला है इसको, ये है फ्यूरोरी। फ्यूरोरी का मतलब होता है गुस्सा। ठीक है, एन आउट ब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर। ठीक है, फ्यूरियरी मतलब गुस्सा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, उसकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा उसको अपने फेशियल एक्सप्रेशन से दिखाती है कि मैं बहुत गुस्सा हूँ, तुम टाइम पे नहीं आए, तुम घूमने चले गए, और जब आया वो लड़का तभी मिठाई लेकर के नहीं आया, क्योंकि वो तो भूल गया था कि मुझे किस लिए भेजा गया। ठीक है, अब क्या होता है, अब वो देखता है कि मम्मी बहुत गुस्सा था, उसे अचानक से आता याद आता है कि भाई मैं तो गया था मिठाई लेने। तो क्या होता है, फ्यूरोरी। फ्यूरोरी अब मतलब इसको देखो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फिर क्या होता है, फिर वो मम्मी का गुस्सा शांत करने के लिए वो देखता है कि मम्मी बहुत गुस्से में, फिर वो क्या करता है, फिर वो रोने लगता है। ठीक है, फ्यूरोरी तो मतलब फिर रोने लगता है। फिर क्या करता है, मम्मी को गुस्से में देख के लड़का फिर रोने लगता है। ठीक है, फ्यूरोरी मतलब फिर रोने लगता है। क्यों रोने लगता है, मम्मी को गुस्से में देख करके वो लड़का रोने लगता है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा गैग। तो गैग को हम रिलेट कर लेंगे गैंग से। ठीक है, गैंग से कोई भी गैंग होता है ना, से डाकुओं का कोई गैंग है, उसने क्या किया, किसी को किडनैप कर लिया। ठीक, किडनैप कर लिया तो सबसे पहले क्या करते हैं वो लोग, मुंह में कुछ ठूस देते हैं, कपड़ा वपड़ा ठूस देते हैं कि ताकि इंसान चिल्ला ना पाए। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो गैग को हमने रिलेट किया गैंग से, गैंग ने क्या किया, जिस इंसान को किडनैप किया था उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया ताकि भाई ये बंदा चिल्ला ना पाए। टू पुट क्लोथ इट्स इन द माउथ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा मीनिंग। नेक्स्ट यहाँ पे है वर्ड गैलेंट्री। ठीक है, इसका मतलब होता है साहस या ब्रेवरी।
ठीक है। अब देखो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, जो यहाँ पे पहले वर्ड आ रहा है गाल, इसको हम लोग गाली से रिलेट कर लेंगे। गाली मतलब अब्यूज करना किसी को। उसके बाद है अंत, ठीक है, अंत से रिलेट कर। अंत मतलब होता है अंत होना, मर जाना या अंत होना, ठीक है, इस टाइप से। अब देखो क्या होता है कि गांव साइड में आप जाइए तो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं ना, उनको बढ़िया मतलब बहुत सारी उनको गालियाँ आती हैं, वो जनरली गाली सबको दिया करते हैं। तो क्या होता है, एक शहर का एक लड़का जाता है तो उसको भी वो छोटा बच्चा गाली दे देता है। तो वो कहता है, वो मतलब उसको बहुत गुस्सा आती है, कितना छोटा सा है मुझे गाली दे रहा है। तो वो कहता है कि बेटा अगर इस बार तुमने मुझे गाली देने का साहस किया, ठीक है, गैलियंट्री मतलब होता है साहस। तो वो कहता है कि अगर तुमने मुझे गाली देने का साहस किया तो तुम्हारा अंत हो जाएगा। उस लड़के से क्या कहता है, कहता है कि बेटा अगर इस बार तुमने मुझे गाली देने का वो साहस किया तो तुम्हारा अंत हो जाएगा। मतलब गैलियंट्री मतलब होता है साहस करना है, ब्रेवरी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है यहाँ पे गैरिश। तो गैरिश मतलब होता है बहुत अधिक रंगीन, ठीक है, ओवर ब्राइट इन कलर, गॉडी। अब देखो इसको गार्निश को हम लोग गार्निश से रिलेट कर लेंगे, ठीक है, गार्निश। गार्निश वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, किसी डिश को गार्निश करने के लिए मतलब उसको सजाना, ठीक है, गार्निश करना, धनिया वनिया से गार्निश करते हैं ना। तो अब गार्निश को हम लोग सजाने से रिलेट कर लेंगे, गार्निश का मतलब सजाना, ठीक है। अब गैरिश है तो गैरिश को हमने किससे रिलेट किया, गार्निश से। अब क्या होता है कि जब भी कोई स्कूल में पार्टी होती है ना, कोई से फेयरवेल हो गया, फ्रेशर पार्टी हो गया, तो क्या करती हैं जो गर्ल्स होती हैं वो क्या करती है, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मतलब रंगीन दिखाने के लिए, बहुत अधिक रंगीन दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए क्या करती है, अपने अपने आप को एक टाइप से क्या करती हैं, सजा लेती हैं, ठीक है। वो बहुत सारे गहने पहन लेती हैं, बहुत ज़्यादा रंग बिरंगी सतरंगे कपड़े पहन लेते हैं। तो क्या करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रही हूँ, और फिर मैं बहुत ज़्यादा रंगीन लग रही हूँ, ठीक है। इस टाइप से वो क्या करती हैं, अपने आप को सजा लेती हैं, एक टाइप से हम कह सकते हैं गार्निश कर लेती हैं। तो गार्निश को, तो गैरिश को हमने रिलेट किया था गार्निश से, ठीक है। वो अपने आप को सजा लेती हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑर्नामेंट से, बहुत सारे कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़ों से, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद देखते हैं गार्नर। तो गार्नर का मतलब होता है इकट्ठा करना या फिर स्टोर अप या फिर गैदर करना किसी चीज़ को। अब गार्नर, गार्नर में एक वर्ड आ रहा है गार्डनर, आ रहा है ना गार्डनर। तो यहाँ पे देखिए गार्डनर हम लोग लिख लेते हैं, गार्डनर। तो गार्डनर का मतलब होता है माली, ठीक है। अब माली क्या करता है, माली पेड़ पौधों की देखभाल करता है, जो भी पेड़ पौधे लगे होते हैं, सब्जी के, फूल के, फल के, तो उनकी देखभाल करता है। और फिर जो फल पक जाते हैं उनको क्या करता है, फल को, सब्जियों को, सबको इकट्ठा कर लेता है, ठीक है। तो गार्डनर को हमने रिलेट किया गार्डनर से। गार्डनर क्या करता है, फल सब्जियों सबको इकट्ठा कर लेता है, ठीक है, स्टोर अप कर लेता है। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा गॉक। तो इसका मतलब होता है बेवकूफ़ों की तरह देखना या फिर स्टीयर फुलिसली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है गांव, दूसरा आ रहा है के। अपने आप में देखिए ट्रिक छुपी हुई है उसमें, गांव के। अब क्या होता है कि गांव, कभी भी किसी भी गांव में अगर कोई बाहर का चला था, कोई अंग्रेज चला जाए, समझिए कोई अंग्रेज चला जाए, तो उसका क्या होता है, उसका फेस मतलब इतना वो गोरा होता है, ठीक है। उसके बाल जो होते हैं वैसे नॉर्मल तो ब्लैक होते हैं ना, उनके बाल देखिए दूसरे कलर के होते हैं। तो वो क्या करते हैं, गाँव के लोग जब उसको देखते हैं ना तो एकदम ऐसे देखने लगते हैं ना, ऐसे रिएक्ट करते हैं, अरे ये कहाँ से आ गया, ये कैसा इंसान है, इसके बाल देखो, इसको देखो कितना गोरा है ये। तो ऐसे आपस में बातें करने लगते हैं। तो अंग्रेज क्या कहने लगते हैं, अरे ये लोग बेवकूफ़ों की तरह हमें क्यों देख रहे हैं, ठीक है। तो गांव के लोग जब उन्हें देखते हैं तो वो अंग्रेज क्या बोलते हैं कि ये बेवकूफ़ों की तरह हमें क्यों देख रहे हैं, ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो नॉर्मल था, क्योंकि उनके वहाँ सब वैसे ही होते हैं ना। और गांव के लिए, उनके लिए नॉर्मल नहीं था, क्योंकि उनके गांव में कोई उनके जैसा नहीं है ना। तो वो उन्हें कैसे देखने लगते हैं, बेवकूफ़ों की तरह देखने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा अगला वर्ड है यहाँ पे जेनेसिस। इसका मतलब होता है शुरुआत, द ओरिजिन ऑफ समथिंग, ठीक है। तो इसको जेनेसिस को हमने जेनेटिक से रिलेट कर लेंगे, ठीक है। जेनेटिक, जेनेटिक मतलब अनुवांशिक लक्षण, जेनेटिक। अब देखिए क्या होता है, जब बच्चा मतलब न्यू बेबी बॉर्न हुआ होता है तो उसके पे जो उसके जेनेटिक जो लक्षण होते हैं, उसके जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है। मतलब वो ज़्यादातर क्या करता है, जब चीज़ें सीखता है तो अपने पेरेंट्स से सीखता है, अपने पेरेंट की तरह बनने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसको जेनेसिस को हम लोग रिलेट कर लेंगे जेनेटिक से। मतलब जब बच्चा क्या होता है, न्यू बॉर्न होता है, तो उसके जेनेटिक जो लक्षण होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं उस समय, ठीक है। उसके बाद मीनिंग नंबर 340। तो यहाँ पे
जाइगैंटिक, ठीक है। तो जाइगैंटिक को इसका मतलब होता है विशाल या फिर एक्सट्रीमली लार्ज, ठीक है। तो अब देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है गीगन, तो गीगन को हम लोग रिलेट कर लेंगे गगन से। गगन का मतलब क्या होता है? आसमान। अगर आसमान को हम लोग देखते हैं तो कैसा होता है? बहुत विशाल काय होता है, कहीं पे उसका अंत ही नहीं होता, जहां आप देखोगे आपको आसमान ही दिखेगा, ठीक है। तो जाइगैंटिक को हमने किससे रिलेट किया? इसको हमने गगन से रिलेट किया। तो आई होप आज मैंने 50 मीनिंग्स कराए हैं, क्योंकि कल मैंने 10 ही कराए थे, तो कल के जो 20 मीनिंग थे वो भी हमने इसी में इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। तो आज के 50 मीनिंग आप लोगों को बहुत ही आराम से इजीली याद हो गए होंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो आज हमने स्टार्टिंग करी थी, कहाँ से करी थी? तो आज हमने स्टार्टिंग करी थी 291 से। तो देखिए फटाफट से बहुत जल्दी जल्दी हम लोग इसका रिवाइज कर लेते हैं। देखिए 291 में है यूनक। यूनक का मतलब होता है किन्नर। तो इसको हमने रिलेट किया था, अगर कोई यूनिक है ना, वो मैन है ना वुमेन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनक बोलेंगे, ठीक है, किन्नर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा अगला मीनिंग था एग्जॉस्परेट। इसका मतलब होता है क्रोध। क्रोध में मतलब बच्ची क्या करती है, एग्जाम देने के लिए अपने पेरेंट्स से जब सेपरेट हो जाती है, उसे खाना नहीं बनाना आता, तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि मैंने क्यों नहीं सीखा इसे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हमारा जो थर्ड मीनिंग है एक्सेप्शनेबल, ठीक है। एक्सेप्शनेबल जो है इसका मतलब होता है अपवाद। यहाँ पे देखिए अपवाद, आपत्तिजनक, इसको हमने याद किया था एक्सेप्ट। अगर एक्सेप्ट नो एबल, अगर कोई भी चीज़ हमारे एक्सेप्ट करने के योग्य नहीं है तो वो हमारे लिए कैसी होगी? आपत्तिजनक होगी। उसके बाद देखिए जो उसके बाद अगला मीनिंग था वो भी इसी से रिलेटेड था, एक्सेप्शनल। तो एक्सेप्शनल मतलब होता है अपवाद, ठीक है। अनयूजुअल मतलब जो सामान्य ना होना, जो सबसे डिफरेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे? ये हमारे लिए क्या एक्सेप्शन है, ठीक है। उसके बाद देखिए 295 यहाँ पे एक वर्ड था। उसके बाद देखिए अगला हमारा यहाँ पे एक वर्ड था एक्सक्रूसिएटिंग, ठीक है। इसका मतलब होता है अत्यंत तकलीफ दे। इसको हमने ऐसे याद किया था, अगर स्क्रू आपने ईट कर लिया मतलब स्क्रू ईटिंग, ठीक है। अगर आपने क्या किया, कोई पेंच खा लिया है तो आपको अत्यंत तकलीफ होगी, क्योंकि वो अगर आपके गले में फंस गया तो आपको बहुत ज़्यादा क्या होगी? तकलीफ होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए 296 यहाँ पे एक वर्ड है एस्क्यूजनर। यहाँ पे एक वर्ड है एस्क्यूजनर। इसका मतलब होता है जल्लाद, जो फांसी देते हैं। तो इसको हमने याद किया था कि वो जो जल्लाद होते हैं वो आपको फांसी देने से पहले कोई एक्सक्यूज़ नहीं देंगे कि हम आपको फांसी पे क्यों चढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये आपको पहले से पता रहता है, ठीक है। उसके बाद एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का मतलब होता है खर्च कर देना, थका देना या फिर निकास, ठीक है। तो इसको हमने याद किया था एग्जॉस्ट। जो फैन लगे होते हैं ना हमारे घर के बाहर, वो क्या करते हैं? अंदर की गर्म हवा को बाहर निकाल देते हैं। और वो जो एग्जॉस्ट फैन होते हैं उसको लगाने में हमारे काफ़ी रुपए भी खर्च हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सिलरेट, ठीक है। एक्सिलरेट का मतलब होता है आनंदित करना। इसको हमने याद किया था कि ए और हिलेरियस याद किया था। हिलेरियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आनंद या फिर बहुत ज़्यादा खुशी, ठीक है। इस टाइप से हमने याद किया था इसको। उसके बाद है इस एक्सपोस्टुलेट। इसका मतलब होता है विरोध प्रकट करना, ठीक है। एक्सपोस्टुलेट का मतलब होता है विरोध प्रकट करना। और इसको हमने याद किया था हमने याद किया था ना कि इस पोस्ट के लिए आप बहुत ही लेट हो गए हैं। जो उनके बॉस होते हैं वो क्या कहते हैं, वो उनके जो लड़का जाता है इंटरव्यू देने के लिए उसकी जगह किसी और को सेलेक्ट कर लेते हैं, और वो जब देरी से पहुंचता है तो क्या कहते हैं, इस पोस्ट के लिए आप बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। तो उसका विरोध करने के लगते हैं कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा लेट हो गए इसलिए मैं तुम्हें नहीं रखूँगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्स्ट्रा वैगनजा। तो इसको हमने याद किया था एक्स्ट्रा वैगन मतलब वो क्या करते हैं, उनके घर में पार्टी होती है तो वो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वैगन मतलब एक्स्ट्रा गाड़ियाँ बुक कर लेते हैं। तो उनके बुजुर्ग क्या समझाते हैं कि भाई तुम फिजूल खर्ची क्यों कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद फैड। तो फैड को हमने रिलेट किया था फैम से। फेम मतलब फेमस होने के लिए लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फैशन करते हैं, मतलब फैशन करते हैं ताकि वो फेमस हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला वर्ड हमारा था फॉल्टर। तो फॉल्टर मतलब होता है हिचकिचाना। इसको हमने याद किया था फॉल्ट से। अगर आपने कोई फॉल्ट किया है, कोई गलती करी है, तो आप क्या करेंगे, बातचीत करने में काफ़ी हिचकिचाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए फैंटिक यहाँ पे होता है कट्टर। इसको हमने याद किया था फैन और टिक को अलग किया था कि क्या होता है, वहाँ पे पूजा हो रही होती, वहाँ एक लेडी बोलती है चलो फैन चला दो। फैन चलाने के बाद भी दीपक बुझता नहीं, वो टिका रहता है। तो आंटी क्या बोलती है, अरे वाह कि इतना तेज से फैन चल रहा है फिर भी दीपक टिका हुआ है, भाई ये तो बहुत ही कट्टर है, ठीक है, मतलब अडिग रहना।
उसके बाद देखिए अगला है फैंसियर। फैंसियर मतलब होता है जो जानवरों का प्रजनन करवाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा है फार्स। तो फार्स को हमने रिलेट किया था फोर्स से, कि उनकी बीच रास्ते में क्या होता है, दो औरतों की लड़ाई हो रही होती है, तो वहाँ पे जो एक बच्ची होती है उसकी मम्मी कहती है रुक जाओ, अभी उसको फोर्स करती है कि रुको यहाँ पे हम थोड़ा सा लड़ाई देख लें क्या तमाशा चल रहा है, ठीक है। तो तमाशा जैसी घटना को देखने के लिए वो अपनी लड़की को फोर्स करती हैं, ठीक है। उसके बाद फैटल। फैटल का मतलब होता है घातक। इसको हमने याद किया था कि फैट इल, अगर आप क्या है मोटे हैं उसके बावजूद आप बीमार भी हो जाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक होता है, क्योंकि मोटे लोग जो हो जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती है, उनको मतलब वो इतनी जल्दी अपनी बीमारियों को रिकवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद फेट का मतलब होता है भाग्य, और फेटफुल का मतलब होता है भाग्य, महत्वपूर्ण पर दुर्भाग्यपूर्ण, महत्वपूर्ण है पर दुर्भाग्यपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद फैटस मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, कि एक गर्ल अपनी मम्मी से क्या पूछती है कि मम्मी मैं फैट अस मतलब क्या मैं मोटी हो गई, ऐसे ट्रिक से हमने याद किया था। तो उसकी मम्मी कहती हाँ, तो वो मतलब मूर्खतापूर्ण कार्य करने लगती है अपने आप को पतला करने के लिए, ठीक है। मतलब वो खाना नहीं खाती पूरा पूरा दिन, इस टाइप से। उसके बाद फौना। फौना का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र के जानवर, और फ्लोरा का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र की वनस्पतियाँ, ठीक है। उसके बाद देखो फॉक्स पास, इसको हमने याद किया था कि फॉक्स मतलब कोई भी पार्टी हो रही होती है उसमें से फॉक्स पास होने लगते हैं, मतलब इधर से उधर जाने लगते हैं, तो उनके जो घर वाले हैं वो बहुत ही गुस्सा करने लगते हैं उनके रिलेटिव की, जब तुम्हें पता था कि तुम्हारा घर जंगल के पास है तो तुम्हें यहाँ पार्टी नहीं करनी चाहिए थी, यहाँ पर बहुत डिस्टर्ब हो रहा है और ये जंगली जानवर हमारे बच्चों को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है फेसिबल। तो फेसिबल को हमने क्या याद किया था, फैशनेबल से याद किया था, कि एक लेडी थी वो बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल थी, बहुत मॉडर्न थी, फिर भी बहुत ज़्यादा व्यवहारिक थी, बहुत अच्छे से लोगों से बातचीत कर रही थी, ठीक है। उसके बाद देखिए फीबल। फीबल को हमने याद किया था कि फ्यू बल, ठीक है, मतलब जब आपके अंदर बहुत ही फ्यू बल मतलब बहुत ही कम ताकत बचती है तो क्या कहलाते हैं आप, कमज़ोर कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला हमारा वर्ड था फिन। अगला हमारा वर्ड था फीन। तो फीन एक हमने याद किया था इसको ट्रिक से, कि फीन एक गर्ल का नाम होता है, वो अपने पेरेंट्स को क्या करती है, बहुत ज़्यादा नखरे दिखाती रहती है हर चीज़ में, ठीक है। फेलिसिटी। फेलिसिटी को हमने याद किया था कि जिसके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटी जिसको दी जाएंगी वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा खुश रहेगा, ठीक है। मतलब हर चीज़ की फैसिलिटी है तो जाहिर सी बात है आप खुश रहोगे, ठीक है। उसके बाद है फेलोनी। फेलोनी को मतलब होता है जघन्य अपराध। अगर कोई भी, इसको हमने एक ट्रिक से याद किया था, फॉलो नहीं, ठीक है, इसको याद किया था हमने फॉलो नहीं, ठीक है। मतलब अगर क्या करेगा, कोई भी इंसान बहुत ही क्राइम करेगा, बहुत ही बड़ा क्रिमिनल होगा तो उसको कोई भी फॉलो नहीं करेगा, कोई भी उसके साथ रहना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला फेरल। तो फेरल को हमने याद किया था फियर ऑल, मतलब अगर जो भी जितने भी जंगली जानवर होते हैं उनसे सभी लोग क्या करते हैं, फियर होते हैं, मतलब फियर ऑल, सब सारे लोग उससे क्या होते हैं, फियर मतलब डरते रहते हैं। उसके बाद देखिए हमारा अगला मीनिंग है फेरी। तो फेरी को हमने रिलेट किया था, फेरी मतलब फेरी से रिलेट किया था कि एक बच्चा होता है वो कहता है कि भगवान जी काश कोई फेरी आ जाए, कोई परी आ जाए जो मुझे एक नाव दे दे और मैं नदी को पार कर लूँ आराम से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा फैटर। तो फैटर को हमने याद किया था फीट हर, ठीक है। उसकी जो एक न्यूली वेड जो लेडी जाती है अपने घर, तो उसकी मदर इन लॉ क्या कहती हैं कि अपने फीट हर, मतलब हमारे घर में जो अपने तुम पैर रखना तो अपनी सीमा में रखना, तुम्हें आज के बाद कोई भी अपनी मर्यादा नहीं तोड़नी, ठीक है। जैसे हम लोग कहेंगे तुम्हें वैसे ही रहना, इस टाइप से उसे समझाती हूँ। उसके बाद देखिए अगला वर्ड हमारा था फिends। तो इसको हमने याद किया था, फ्रेंड से याद किया था, इसका मतलब होता है पिशाच या पिशाच तुल्य। तो अगर कोई क्रूअल पर्सन है, इविल पर्सन है, पिशाच तुल्य पर्सन है तो उसको कोई भी अपना फ्रेंड बनाना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे था फिन्स। तो इसको हमने ऐसे याद किया था, फिनिश मतलब होता है कुशलता, तो इसको हमने याद किया था फाइन सिया, ठीक है। फाइन और सिया की सिया नाम की गर्ल थी जो हर काम में बहुत ही ज़्यादा फाइन थी, मतलब हर काम को बहुत ही कुशलता के साथ करती थी, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे रिलेट किया था। उसके बाद देखिए अगला वर्ड यहाँ पे हमारा फ्लेबर गास्ट, ठीक है। फ्लेबर गास्ट को हमने याद किया था, इसका मतलब होता है विस्मित करना। इसको हमने याद किया था फाइबर और गोस्ट, ठीक है। मतलब क्या होता है, कुछ फ्रेंड्स होते हैं अपने दूसरे फ्रेंड के साथ प्रैंक करने के लिए एक फाइबर का गोस्ट बना के उसके रूम में रख देते हैं। जब वो देखता है तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, विस्मित हो जाता है कि भाई ये क्या है, ठीक है। उसके बाद होता है अगला वर्ड हमने याद किया था फ्लेयर। तो फ्लेयर का मतलब होता है भड़कना, तो उसको हमने फ्लेम से रिलेट किया था कि फ्लेम मतलब आग भड़कना, ठीक है, इस टाइप
टाइप से। उसके बाद है अगला है फ्लॉन्ट। तो फ्लॉन्ट मतलब होता है दिखावा करना। तो इसको याद किया था हमने एक ट्रिक से कि एक वो लड़की क्या करती है, प्लांट लगाने लगती है अपनी आंटी को दिखाने के लिए कि आंटी हमें कुछ भी ना कहें, उनको दिखाने के लिए वो प्लांट लगाने लगती है, ठीक है। फ्लैक्स को हमने याद किया था फ्लैक्सिबल से, ठीक है। उसके बाद है फ्लॉग। तो फ्लॉग को हमने याद किया था फ्यू लोग से, ठीक है। फ्यू लोगों मतलब फ्यू और लोग से याद किया था कि कुछ लोगों के पास क्या होता है, अभी भी घोड़ा गाड़ी होता है और घोड़े को कंट्रोल करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, चाबुक या डंडे से उसे मारते हैं। उसके बाद है फ्लॉट मतलब इसको उल्लंघन करना, इसको हमने याद किया था। फ्लॉट को हमने याद किया था, किससे याद किया था, फॉल्ट से याद किया था, ठीक है। फॉल्ट मतलब क्या होता है, फॉल्ट मतलब होता है गलती करना, ठीक है। फॉल्ट मतलब होता है गलती करना, ठीक है, या किसी को उल्लंघन करना। तो फॉल्ट हमें याद ही रहता है, तो फॉल्ट इससे ही रिलेटेड है। फ्लॉट है तो उसका मतलब भी होता है उल्लंघन करना, ठीक है। उसके बाद है फॉली। तो फॉली को हमने याद किया था फूल से याद किया था, ठीक है। फूल का मतलब क्या होता है, मूर्ख। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो बार बार क्या करते हैं, गलती करते हैं, बेवकूफ़ी करते हैं, उन्हें कितना भी आप समझा लो, ठीक है। उसके बाद फोर्सी। तो फोर्सी को हमने याद किया था कि फोर एक अलग, फोर को अलग कर लिया था, सी को अलग कर लिया था, ठीक है। फोर का मतलब होता है पहले, सी का मतलब होता है देखना, मतलब देखने से पहले ही जान जाना, ठीक है। इसको इस टाइप से हमने रिलेट किया था। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है फ्रेजाइल। तो फ्रेजाइल को हमने याद, इसका मतलब होता है आसानी से टूट जाने वाला। तो उसको हमने याद किया था फ्रेम प्लस गीले, ठीक है। उनके जो एक कपल थे उनके वहाँ फ्रेम लगे हुए थे, वो क्या हो गए, गीले होकर के टूट जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है फ्रॉड। तो फ्रॉड मतलब होता है कि अप्रिय चीज़ों से पूर्ण या फिर ओतप्रोत। तो क्या अगर आप किसी के साथ फ्रॉड कर देंगे, किसी के साथ आप धोखा करेंगे, तो आपके दिल में हमेशा क्या रहेगा, पछतावा रहेगा। आप अप्रिय चीज़ों से ओतप्रोत रहेंगे, आप कभी सुखी नहीं रह पाएंगे, ठीक है। आप हमेशा क्या होंगे, दुख से ओतप्रोत रहेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रॉन एक वर्ड है, इसका मतलब होता है भौहें चढ़ाकर देखना गुस्से में। तो फ्रॉन को हमने रिलेट किया था फरार से, ठीक है। वो लड़का क्या करता है, अपनी पापा की स्कूटी लेकर के चला जाता है मिठाई लेने के लिए, लेकिन वो अपने फ्रेंड के साथ फरार हो जाता है, मतलब घूमने लगता है, ठीक है। और फिर इसको भी हमने इसी से रिलेट किया था फ्यूरेरे, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, अपनी मम्मी का गुस्सा देख करके फिर वो रोने लगता है, फ्यू रोरे मतलब फिर वो रोने लगता है, ठीक है। उसके बाद देखिए गैग को हमने रिलेट किया था गैंग से, कि गैंग, कोई गैंग होती है, किसी को किडनैप कर लेती है, तो सबसे पहले वो उसके मुंह में कपड़ा ठूस देती है कि भाई ये कुछ बोल ना पाए, चिल्ला ना पाए, ठीक है। उसके बाद देखिए गैलेंट्री, इसको हमने रिलेट किया था कि गाली और अंत से, ठीक है। गाली और अंत से, इसमें क्या होता है कि एक लड़का गांव जाता है, उसको गांव में एक छोटा सा बच्चा उसे गालियां दे देता है, ठीक है। तो उससे कहता है कि अगर दोबारा तुमने मुझे गाली देने का साहस किया तो तुम्हारा अंत हो जाएगा, ठीक है। तो गैलेंट्री का मतलब होता है साहस करना, ठीक है। उसके बाद देखिए गैरिश। तो गैरिश को हमने गार्निश से रिलेट किया था। गार्निश की कोई गर्ल होती है, वो पार्टी में जाने के लिए अपने आप को क्या करती है, बहुत ही गार्निश मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े से, अच्छे अच्छे ऑर्नामेंट से, अच्छे अच्छे ज्वेलरी से क्या करती है, अपने आप को बहुत ही अच्छा दिखाती है, मतलब अच्छा बना लेती है, ठीक है। उसके बाद है गार्डनर। तो गार्डनर को हमने रिलेट किया था गार्डनर से। गार्डनर मतलब होता है माली। माली क्या करता है, पहले फल फूल में पानी देता है, उन्हें बड़ा करता है, ठीक है। प्लांट्स को बड़ा करता है, उसमें फल फूल लगते हैं, फिर उन्हें इकट्ठा करता है, ठीक है। उसके बाद गाँव। तो इसका मतलब होता है बेवकूफ़ों की तरह देखना है, तो इसको हमने रिलेट किया था गाँव के, ठीक है। गाँव के, तो कि गाँव में कोई अंग्रेज आ जाते हैं तो गाँव के लोग उन्हें क्या एकदम बेवकूफ़ी की तरह देखने लगते हैं, मतलब अजीब से देखने लगते हैं कि कैसे लोग हैं, ऐसे हमारे गाँव में कोई नहीं, इनके बाल देखो और इनको देखो कितने गोरे हैं ये। तो उनको देख के अंग्रेज बोलते हैं कि भाई ये बेवकूफ़ों की तरह हमें क्यों देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जेनेसिस। इस जेनेसिस को हमने जेनेटिक से रिलेट किया था कि कोई बच्चा अभी अभी कोई बेबी बॉर्न हुआ, तो स्टार्टिंग में क्या करता है, उसके ऊपर उसके जेनेटिक जो प्रभाव होता है, जो जेनेटिक लक्षण होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। उसके बाद देखिए अगला वर्ड हमारा ज़ाइगैस्टिक। इसका मतलब होता है विशाल या फिर एक्सट्रीमली लार्ज। तो इसको हमने याद किया था, इसको हमने गीगन से याद किया था। गीगन मतलब गगन। तो गगन का मतलब होता है आसमान। तो आसमान अगर आप देखेंगे ना, तो देखिए एकदम लार्ज, कितना बड़ा सा होता है। अगर आप कहीं भी जाएंगे आपको आसमान ही दिखेगा, जिसकी कोई सीमा ही नहीं, जिसका कोई अंत ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, विशाल है, बहुत ही विशाल है। तो आई होप आप लोगों को आज के 50 वर्ड्स बहुत ही आसानी से याद हो गए होंगे। तो कल की वीडियो में मैं आगे के 30 वर्ड्स कराऊंगी। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।